We are live and Okay, so Assalamualaikum everyone. My name is Hayar Anwar and I'm 11 years old. तो एज यू नो कि आज हम लोग जो है हर रोज़ ऑनलाइन क्लासेस तो आज हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई है हमारी आई थिंक 9:22 AM पर और ये एंड हुई 11 AM पर। तो यहाँ पे हम बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जो है मेडिटेशन करेंगे। तो जी वैसे ना कंटिन्यू करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हाँ, बस अयान का आवाज़ आई है और किसी का आवाज़ नहीं आई मेरी। बच्चों सलाम किया था, जवाब भी देना होता है। वालेकुम सलाम भी कहना होता है जवाब में। अरीशा, आप मुझे बताएं, आपका कल का दिन कैसा गुजरा और जो आपके पेंडिंग टास्क थी वो आपका कंप्लीट हो गया? जी, मेरा कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा और टास्क जो फाइनल इंटरव्यू हुई है वो आज मेरे पापा एक अपने दोस्त का अपने दोस्त का एक नंबर सेंड करेंगे तो मैं उससे इंटरव्यू करूँगी। अच्छा अरीशा, आपके फॉरेनर्स के अलावा सारे टास्क कंप्लीट? फाइनल्स के अलावा ओके, गुड, थैंक यू। ओके, मोहम्मद उमर, आप बताएं आपका कल का दिन कैसा गुजरा और आपके पेंडिंग टास्क जो थे वो कंप्लीट हो रहे? अच्छा गुजरा था। और अगर पेंडिंग टास्क की बात करें तो वैसे में सारे टास्क कंप्लीट हैं। बस फोन इंटरव्यूज कंप्लीट नहीं हैं, तो बस वही मैसेज करता हूँ। ओके, तो आपने मैसेज किया, अभी तक आपके पास रिस्पॉन्स नहीं है? अ, मैंने मैसेज किया तो था। वैसे कोई लोग होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो मेरा आई थिंक 12 को है इंटरव्यू, सितंबर को। ओके, गुड। वैसे आप लोगों ने गैप को मैसेज किया क्योंकि वो ना आपको एक रिस्पॉन्स करते और वो जल्दी इंटरव्यू दे देते। आप लोगों का गैप से इंटरव्यू हुआ वो? को मैंने 2 बार किया था मैसेज, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ओके। जी मेरा हुआ है ये आपके साथ इंटरव्यू। ओके, परवीन पटेल से हुआ वो आप लोगों का? नहीं मैंने मैसेज किया है। रिस्पॉन्स नहीं आया उनका? उन्होंने एक टाइम बताया था, पता नहीं संडे को बोला था उन्होंने। ओके। अच्छा, वैसे उमर, आपकी जो कोडिंग बुक है वो कंप्लीट है, बुक 2? जी जी, बुक 2 कंप्लीट है और बुक 3 भी मुकम्मल होने वाली है। ओके। नूर, फातिमा, आपका कल का दिन कैसा गुजरा और जो आपके पेंडिंग टास्क वगैरह थे वो कंप्लीट हो रहे हैं? नूर, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। जी जी। यस कल मेरा हाँ। मेरा कल का दिन अच्छा गुजरा था और मेरे जो टास्क थे मैंने वो भी कंप्लीट किए। ओके, आपके क्या क्या टास्क रह गए जो आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? इंटरव्यू के अलावा और क्या क्या टास्क है आपके पेंडिंग? um, ये इंटर्नशिप एक मेरी है और मेरे फोन और इंटरव्यूज कोई भी नहीं हुए। आपने फॉरेनर्स को मैसेज वगैरह किया था? यस कोई रिप्लाई नहीं आया। ओके, आप दिन में कितनी दफा मैसेज करते हैं फॉरेनर्स को? मैं लाइक अगर सुबह मैं करना हो उनके साथ तो मैं सुबह कर देती हूँ मैसेज। फादर कहते सुबह सुबह ही किया करो और फिर सुबह ना कहीं रिप्लाई तो फिर रात को जाके कर देती हूँ, फिर कल ही करती हूँ बाकी का।
तो आप उनको जो मैसेज भेजते हैं वो ज्यादा आपका लॉन्ग होता है या शॉर्ट, मतलब शॉर्ट मैसेज होता है जितनी ही सारी चीजें आपकी मेंशन होती हैं, या आप ज्यादा लॉन्ग, क्योंकि ज्यादातर जो फॉरेनर्स होते हैं ना उनको आप ज्यादा बड़ा मैसेज करते हैं ना वो लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता नहीं है, तो आप उनको शॉर्ट मैसेज बना के भेजा करें। यस, मैं छोटे बना के भेजती हूँ, वो बहुत छोटा और मेन बस इसमें चीजें होती आपकी कोडिंग बुक कंप्लीट है ना? हैं। मेरी कोडिंग बुक 2 कंप्लीट है। हाँ जी, वो बस मैंने पोर्टफोलियो, मेरा बहुत थोड़ा रह गया, वो मैंने बनाना है। और साथ में लाइक फिर मेरा कंप्लीट ही है, और इंटर्नशिप मैंने करनी है। इंटर्नशिप तो मिस ईमान देंगे आप लोग, उनको मैसेज किया था आपने मिस ईमान को इंटर्नशिप के लिए? नो, आप मिस ईमान को मैसेज कर दें, वो आपको इंटर्नशिप दिला देंगे। आप उनको मैंने मैसेज उनको बना। मैंने उनको अपना बता दिया था कि मेरी पेंडिंग है इंटर्नशिप, तो उन्होंने वो देख लिया था उस मैसेज। अस्सलाम वालेकुम हाशिर, कल का दिन आपका कैसा गुजरा और आपके क्या क्या टास्क बाकी रह गए और क्या क्या टास्क पेंडिंग में आपके? उधर ये कल का दिन तो बहुत अच्छा भी हो रहा है। और बस मेरे टास्क तो कंप्लीट हो गए, बस फोन इंटरव्यू था तो। ये सारे टास्क कंप्लीट है, बस फॉरेनर्स इंटरव्यू रह गए आपके? ये ओके, तो आप फॉरेनर्स को आपने मैसेज वगैरह किया था? हाँ, यस मैंने किया था, और मैंने पापा क्या है मैं भी आपको दूंगा फोन, उनके दोस्त था भाई के, तो वो लेने के लिए आओ। कल उन्होंने पूछा था लेकिन वो मीटिंग कर रहे थे तो मैंने किया। अच्छा हाशिर, आपके एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ फॉरेनर्स के साथ? हाँ, और आपकी कोडिंग बुक कंप्लीट है, बुक 2? यस कंप्लीट है, बस वो यस कंप्लीट हुई। गुड। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बिन रियाज, कैसे हैं आप और कल का दिन आपका कैसा गुजरा और आपके पेंडिंग टास्क जो थे वो कंप्लीट हो गए? वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कल का दिन मेरा ये अ, अच्छा गुजरा। और उसके अलावा मैं पेंडिंग टास्क में से मैंने बहुत सारे, मैं जो इंग्लिश इंटरव्यूज रहेगा उसमें से मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया था और अभी भी मैं कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने कोडिंग के टास्क लगा थे, जो कि कल कोडिंग की क्लास नहीं हुई और परसों भी नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से मैं से रेंट अ कार मेरा प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया। लेकिन मैंने कोशिश करके उसको आधा बना लिया, लेकिन अभी भी उसमें एरर आ रहा है। ओके गुड, तो जो आपने फॉरेनर्स को मैसेज किया उनमें से किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया आपके पास? एक है जिनका नाम डेली डेनिली बॉयल ऐसा करके उनका नाम है, उनका है। तो उन्होंने मतलब अभी कैलेंडली का मैंने उनको लिंक सेंड किया था, लेकिन उन्होंने अभी कर स्केड्यूल नहीं किया टाइम, लेकिन उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते हम लोग करेंगे। ओके गुड, बेस्ट ऑफ लक। जी अयान, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम आज जो है गेम खेलना है क्लास में। पहले मैं सबसे उनका पूछ लूँ कि उनके क्या क्या टास्क पेंडिंग में है, उसके बाद फिर हम गेम खेलते हैं। ओके ओके। ओके। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, फ्रेंडशिप वाला, कैसे हैं आप और कल का दिन आपका कैसा गुजरा और आपके क्या क्या पेंडिंग टास्क रह चुके हैं अभी तक? हाँ, मेरे पेंडिंग था सिर्फ मेरी इंटर्नशिप रह गई है और फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यू। ओके इब्राहिम, आपने मिस ईमान को मैसेज किया था किया इंटर्नशिप हुआ है, के लिए? उन्होंने अभी तक चेक नहीं किया। तो आप उनको मैसेज में फॉलो अप लिख लिख कर भेजें, ताकि आप पता चले कि आपने उनसे कितनी दफ़ा फॉलो अप लिए है उसके हवाले से, क्योंकि आपने एक दफ़ा मैसेज किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी भी होती हैं, तो वो आपका मैसेज नहीं सीन कर पाती या कहीं वो बिजी हो जाती है, तो इस वजह से आप उस मैसेज का फॉलो अप लिख कर भेजें ताकि उनको याद रहे कि आपने उन्हें मैसेज किया। ठीक है?
ओके, तो फॉरेनर्स के आप अभी तक कितने इंटरव्यूज कर चुके हैं और आपके कितने इंटरव्यूज आपने कितने को मैसेज किया अभी तक? मैंने तो काफी ज्यादा किया है। मैंने चार लोगों के चार नहीं बल्कि तीन लोगों के साथ किया इंटरव्यू अभी तक। मैसेज जो कि आपने अभी तक किसी का रिस्पांस नहीं आया? वो मोस्टली ये कह देते हैं कि यार वो बिजी हैं, अगले मंथ करेंगे। तो अभी तक उनका फिर बाद में जब अगले मंथ मतलब मैसेज किया था मैंने सितंबर में, तो उनका रिप्लाई आया कि मैं बिजी हूँ, तो फिर दिसंबर में हम करेंगे। ओके, गुड। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब तहरीन, कैसी हैं आप? और कल का दिन आपका कैसा गुजरा और आपके क्या क्या पेंडिंग में रह चुके? ज़ैनब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ यस हाँ। जी। मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। मेरा कल का डे बहुत अच्छा था, टास्क मेरे कोई कंप्लीट नहीं किए। तो वजह मैं पूछ सकती हूँ, फॉरेनर्स की तरफ से रिस्पांस नहीं आया या आपने मैसेज वगैरह किया था फॉरेनर्स को? हाँ मैंने कल इंटरव्यू किया था और रिस्पॉन्ड तो मुझे आ गया, बट मेरे लंच वीक में इंटरव्यू स्केड्यूल में आज नहीं और कल भी नहीं था। ओके, मिस ईमान जो है उन्होंने आपको भेजा था, जो उन्होंने कहा था कि फॉरेनर्स की जो आईडी वगैरह वो आप लोगों को सेंड करेंगे, तो उन्होंने किया था? क्या आप रिपीट कर सकती हैं? आप बहुत, आपकी वॉइस बहुत लो है। मैं ये पूछ रही थी, मिस ईमान ने कहा था कि वो आपको फॉरेनर्स की एफबी जो आईडी है वो सेंड करेंगी ताकि आप उन फॉरेनर्स से रब्ता करें, उनको मैसेज वगैरह फॉरवर्ड करें, तो मिस ईमान ने किया था आप लोगों को सेंड? यहाँ मैंने अप्रोच तो किया था, बट मैंने उन्हें नहीं किया था जो उन्होंने सेंड किया था, क्योंकि वो मुझे नहीं मिले थे। मैंने उन्हें सेंड किया था जिनसे पहले फाहा जॉब्स वालों ने इंटरव्यू किया। अच्छा, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि आप लोग बस एफबी में ही फॉरेनर्स को अप्रोच करते हैं या लिंक्डइन में भी करते हैं? एक्चुअली मैं फेसबुक पे करती हूँ और लिंक्डइन पे भी ट्राई करती हूँ, फेसबुक पे ज्यादा करती हूँ। लिंक्डइन पे भी क्या करें, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे जो फॉरेनर्स है वो मिल जाते हैं, क्योंकि जो मनाहिल है वो भी ज्यादातर लिंक्डइन से ही करती है। तो आप लोग भी लिंक्डइन से किया करें ताकि एक तो आप लोगों को लिंक्डइन का भी पता चल जाए और आप उसको यूज भी कर लें, और वहां से आपके इंटरव्यूज वगैरह भी जल्दी स्केजूल हो जाते हैं। ओके, वैसे जैनब, आपका जो इंटर्नशिप है वो तो चल रही है ना? हाँ मैं अभी दो इंटर्नशिप्स कर रही हूँ साथ। और ओके, गुड। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान नईम, कैसे हैं आप? कल का दिन आपका कैसा गुजरा और आपके क्या क्या पेंडिंग टास्क रह चुके हैं? कल का दिन सही गुजरा, और कल के दिन में टास्क नहीं हुए क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं था, और मैंने मैम को बताया हुआ था क्यों। और सुबह मैंने क्लास ली थी, कजन के घर से ली थी, और फिर पूरा दिन बिजी गुजरा। ओके, गुड। तो अब्दुल रहमान, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके अभी तक कितने फॉरेनर्स इंटरव्यू हो चुके हैं और आपकी कोडिंग बुक टू कंप्लीट है? फॉरेनर्स से नहीं हुए, एक भी नहीं हुआ, और कोडिंग बुक 2 कंप्लीट होने वाली है। ओके, तो अब्दुल रहमान, आप दिन में कितने फॉरेनर्स को मैसेज करते हैं? मैम वैसे अभी तो मैं नहीं करता, अभी मैं मतलब पहले अपने इधर मतलब लोकली सारे कर लूं, उसके बाद। ओके। जी, मोहम्मद बिन रियाज, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि आपने मतलब लिंक्डइन पे भी मैसेज करो, और उन्होंने भी कहा था, मतलब फहद भाई ने भी बोला था, तो लिंक्डइन पे मैंने करने लगा था, तो वो लिंक्डइन 60 रुपये मांग रहे एक मैसेज करने के। मैसेज करने के?
यस, मैसेज करने के 60 रुपए मांग। ओके, हम देखते हैं आपका स्क्रीन शेयर करवा के फिर हल करते हैं, ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम। ओके, अस्सलाम वालेकुम अरहम, कैसे हैं आप? और कल का दिन आपका कैसा वालेकुम गुजरा? कल का दिन मेरा अच्छा गुजरा। ओके, कल ओके, कल आपने क्या क्या टास्क कंप्लीट किए थे और क्या क्या टास्क आपके पेंडिंग में? मेरे टास्क कोई भी पेंडिंग नहीं है, सारे टास्क मैंने किए। और मेरी इंटर्नशिप भी हुई है, सर जे के साथ 1 हुई है और 1 सर मनोज के साथ होनी है। और एक ग्राफिक डिजाइनिंग में लगी इंटर्नशिप, साथ में मैंने कुछ फोनर्स को अप्रोच किया। फोनर्स में से एक फोनर को मैं शॉर्ट सा मैसेज सेंड किया। उनका नाम मैंने फेसबुक को किया, क्योंकि लिंक्डइन पे ना मैसेज किया ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। उधर आ रहा है कि आप जब तक कर नहीं सकते, ग्रेड नहीं खरीदेंगे तब तक आप नहीं कर सकते। और मैंने जो है किम्बली वेफलिंग को मैसेज किया था, उन्होंने कहा मैं अभी नहीं कर सकती, आप ना मेरा इतने ज़्यादा स्केजल है, आप ना कीजिएगा मेरे से नवंबर में। और बाकी को भी मैंने मैसेज किया, कोई किसी ने जवाब ही नहीं दिया अभी तक। आप कोशिश करें, कोई ना कोई तो जवाब दे ही देगा। आप दिन में मैक्सिमम 10 को मैसेज करें एक दिन में, उनमें से कोई एक दो का तो रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। ओके। और मेरे पास भी एक दो फॉरेनर्स की आईडी है, मैं आप लोगों के साथ सेंड कर दूंगी, उनसे रब्ता कर लिएगा, वो भी जल्दी इंटरव्यू दे देते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम अहमद, सॉफ्टवेयर वाले, कैसे हैं आप? कल आप एब्सेंट थे क्लास में शायद, अहमद? अहमद, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। जी आ रही है। अहमद को शायद मेरी आवाज जा नहीं रही, वो बोल ही नहीं रहा कुछ। आपकी आवाज ओके आ रही है बट वो बात बहुत ज्यादा है, इसलिए तो समझ नहीं आ रही। ओके, मैं अपनी जगह चेंज कर लेती क्योंकि यहाँ पे शायद सर 6 भी क्लास ले रहे, इस वजह से मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही होगी आप लोग। अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। ओके, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? और इनका वो स्ट्रक हो गया। ओके अयान, आप बताएं, आप कैसे हैं और आपका कल का दिन कैसा गुजरा, और आपके क्या क्या टास्क पेंडिंग है और आपने क्या क्या टास्क कंप्लीट किए हैं? वालेकुम सलाम मैम, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, कल का दिन जो था मेरा ऐसे गुजरा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो ना कज़न आया हुआ मेरे घर पे, और मैं तो उसके साथ पूरे दिन खेलने में लगा हुआ था। लेकिन कल रात में जब मैं शाम में फुटबॉल खेलने जाता हूँ, तो जब मैं फुटबॉल खेल के आया तो 8 बजे मेरा एक इंग्लिश इंटरव्यू था। बस मैंने एक इंग्लिश इंटरव्यू करा, ऑनलाइन इंटरव्यू करा था। फिर इसके बाद जो है ऑनलाइन इंटरव्यू करने के बाद जो मैंने ऑनलाइन क्लास दी थी। और बस उसके बाद जो है इंग्लिश इंटरव्यू मेरे जो है 16 हो चुके हैं आई थिंक। तो या आप मुझे अपने इंग्लिश इंटरव्यू में कर रहा हूँ, मैं अपने जितने भी सारे टास्क इंग्लिश इंटरव्यू, बाकी टास्क छोड़ के इंग्लिश इंटरव्यू कर रहा हूँ, और जो बाकी टास्क हैं सारे कंप्लीट हो गए। ये तो अयान, जिस तरह आपने कहा कि आपके 15 इंटरव्यूज हो चुके हैं फॉरेनर से, तो वो आपकी जिनसे इंटरव्यूज हुई है आप वो लिंक ग्रुप में शेयर कर दे, शायद उनमें से जिनका नहीं हुआ होगा तो वो उनसे अप्रोच करेंगे और उनसे इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। मैम, मैंने जो पहले इंटरव्यूज करे थे
वो जो थे मैंने कहीं कैंपस में करे थे, तो आप जो उसके लिंक तो बहुत नीचे हो गए होंगे, लेकिन जो जो नए नए इंटरव्यूज के बंदे आते जाएंगे उनके लिंक देते जाऊंगा। लिंक शेयर करते जाइएगा ताकि वो उनको मैसेज सेंड करें और ये बेनिफिट करें। अच्छा मिस ईमान, अयान कह रहे थे कि आज उन्होंने गेम खेलना है, तो आपने क्या कर। ओके, तो मैं आप सबको बताती हूँ ये मिस हिना है। तो आप सब अपना इंट्रोडक्शन दे दें इनको, और सबसे पहले मिस हिना आप अपने बारे में बताएं, फिर बच्चे आपको अपने इंट्रोडक्शन दे दें। Okay, Assalamualaikum. I'm Hina Chauhan, certified sonographer and certified AI teacher trainer level 1, 2 month boot camp. So this is my short introduction और मैं आप लोगों की को फैसिलिटेटर हूँ। आज से आप लोगों के साथ रहूंगी और इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र और हमारी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। Thank you so much, Miss Hannah. Welcome to the class. Assalamu alaikum, everyone, and please introduce yourself with Miss Hannah, one by one. सबसे पहले नूर ने करवानी है शायद अपना इंट्रोडक्शन, या नूर का कोई क्वेश्चन तो। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज फातिमा रज़की, पैलेस्टीन वाली, 7 years old, I'm in Lahore, Pakistan. And Okay, thank you, Noor. Please next. Assalamu everyone. Assalamu alaikum. My name is Rahman Kevin, one of student of Janski Academy. I am a student passionate about gaming. Welcome. Okay, Alisha, up to you. yes, ma'am. Alisha, please introduce yourself. Okay, so अस्सलाम वालेकुम everyone. मेरा नाम आयशा फरावदी है। मेरे हम स्किल ऑनलाइन अकेडमी के लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। मैं तालिब पाकिस्तान इस्लामाबाद से, मेरी एज 11। थैंक यू। Thank you, Alisha. Abdul Rahman Naif. My name is Abdurrahman Naif. I am a level 1 student at Rehan School Online Academy. I live in Karachi. Okay, Ibrahim. Assalamu alaikum. My name is Ibrahim Friendship. I am 12 years old. My social media name is Ibrahim Friendship Wala, and I live in Lahore. Okay, अहमद बट आप इस क्लास के स्टूडेंट्स तो नहीं हैं, इन्हें क्लास से ये लेवल 2 के स्टूडेंट हैं। Okay, Ayan, up to you. Ayan, introduce yourself. अयान, आपको आवाज़ आ रही है? ओके मैम, तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयान अर्निंग वाला है और मैंने अपने नाम पर अर्निंग वाला इसलिए लगाया क्योंकि मैं लोगों को अर्निंग करना सिखाऊँ। ओके, मोहम्मद उमर, AI वाला। Assalamu alaikum. My name is Mohammed Nawala and I'm a student at House Academy and I'm from Lahore. Okay, that's great. Hashir. Yes, welcome to everyone. My name is Rashid Mir AI Wala and I am 10 years old and I am from Islamabad, Pakistan. I am studying in New York. Mohammed bin Riaz. Assalamualaikum. My name is Muhammad bin Riyad bin Salah and I am 14 years old and I'm from Karachi, Pakistan, and I'm in Rehan School Online Academy level 1 student at Mod. Zainab. Zainab, don't move. Assalamualaikum. My name is Sanat and I'm student of Rehan School Online Academy level 1. Okay, that's great. Everyone, please sit properly.
आप लोग एक जगह पर बैठिए, बार बार मूव नहीं कीजिए करें। आप मिस हिना देखिए, मिस हिबा किस तरीके से प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पर सेट हुई हुई है। मैंने आप लोग को कल कहा था कि अब हम लोग को इस चीज़ पे काम करना है, बट आप लोगों को आई थिंक ये बात नहीं समझ में आ रही बच्चों। आपकी मूवमेंट आपकी एथिक्स क्लास में बैठे हुए नजर आ रहे होते हैं ना, बार बार कैमरे बंद करना। अब्दुल रहमान नाइफ, आप अपना कैमरा ओपन करें वरना मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी। हेलो अब्दुल रहमान, आप यहाँ पर हैं? वाई आर यू, आप बार बार कैमरा क्यों बंद करते हैं, क्या वजह है? मैम अपनी जगह चेंज कर रहा था। अब कैमरा नहीं बंद होना चाहिए बिल्कुल भी। अरीशा बेटा थोड़ा कैमरे से दूर होकर बैठिए। आपके कोई इशू है माइक वगैरह में जो आप कैमरे के करीब मतलब कुछ सुनने के लिए देखती हैं? बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, बिल्कुल स्ट्रेट। ये चीजें आप लोग को आज से बिल्कुल तरीके से फॉलो करना है। अब्दुल रहमान आप भी पीछे होकर बैठे, सिट प्रॉपरली। और आप लोग कहीं भी इधर उधर बातें करते हुए नहीं नजर आएंगे मुझे। आप लोग को मैंने कल एक काम कहा था कि आप लोग मेरे साथ चीजें सेंड करें। मेरे पास कुछ बच्चों की चीजें शेयर हुई हैं, तो मुझे बताएं कि मैंने आज मैंने सिर्फ एक दो बच्चों की उन मैसेजेस को सीन किया है। आप लोगों ने कितने बार फॉलो अप लिए हैं मुझसे? मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे हर 1 घंटे बाद मैसेज करेंगे, मिस हमारा सर्टिफिकेट, मिस हमारा सर्टिफिकेट, मिस हमारी इंटर्नशिप। ये फॉलो अप्स का भी तरीका होता है, भले मैं जी आपकी टीचर हूँ या जो भी। जी बताइए। जी मैंने अभी अब्दुल रहमान को भी कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने मिस इमाम को मैसेज किया, उन्होंने सीन नहीं किया। तो मैंने कहा आपने फॉलो अप लेते रहना है, क्योंकि वो ज़्यादातर बिजी होती है, जिस वजह से मैसेज वगैरह सीन नहीं कर पाती, ताकि उन्हें रिमाइंडर रहे कि आपने उनसे कितनी दफ़ा फॉलो अप ली। मैसेजेस मेरे पास सारे आए हुए हैं आप लोगों के, मैंने नहीं सीन किए, बट आप लोग ने मुझसे फॉलो अप्स कितने दफ़ा लिया है? आप लोग को इट मीन्स आप लोग को सर्टिफिकेट्स और चीज़ों की नीड ही नहीं है, ना आपको इंटर्नशिप करनी है ना सर्टिफिकेट्स लेना है। अभी एक अरहम का फॉलो अप मेरे पास आया है सुबह में। आपको कल का मैसेज था, 24 घंटे बाद आप मुझसे फॉलो अप ले रहे हैं। बेटा ये नहीं होता है। आपने अगर मुझे अभी 10 बजे मैसेज किया है तो आप मुझसे 12 बजे फॉलो अप लेंगे। मैं आपको परमिशन दे रही हूँ, आप मुझे हर 2 घंटे बाद मैसेज करें। मिस वेयर द सर्टिफिकेट, वेयर द डिटेल्स, वेयर द सर्टिफिकेट, वेयर द डिटेल्स। आप लोग के साथ 2-3 दिन से हम क्लासेस में एंजॉयमेंट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि आप लोग बोर ना हो, इन चीज़ों को फॉलो करो। तो बेटा आप लोग को तो चीज़ें फॉलो करना चाहिए ना। अब मैं भी आप लोग को 1 घंटे तक गेम्स खिलाऊं, फिर तो रेगुलर का हमारा हो जाएगा। उमर आपके बेटा इंग्लिश इंटरव्यूज के अलावा भी बहुत सारे आई थिंक टास्क रहते हैं, सही है। और मैं सिबा आप प्लीज़ ज़रा एक इधर चैट में जो हमारा फॉर्मेट है ना कि हमें कितने इंटरव्यूज करना है, जो आपने कल मेरे साथ डिटेल शेयर करी थी, वो ज़रा इन लोग को सेंड करिएगा। और फिर एक एक करके हम इनका पैटर्न नोट करते हैं कि किसके उस पैटर्न के मुताबिक इनके टास्क हैं। जी ओके, मैं कर देती हूँ। ओके जैनब प्लीज, आज के अटेंडेंस लिए 10 बज गए। हाँ यस मैम, मैंने ले लिया, बस आप सेंड कर। ओके सर्टिफिकेट्स लें आप लोग, कितने टाइम से आप लोगों ने बुक्स कंप्लीट करके रखी हुई हैं। नूर फातिमा बेटा आपके कितने इंटरव्यूज हो गए? आप मैम मेरे जी बोलें। 198। 198। ओके सो इंग्लिश फॉनर्स इंटरव्यू तो हम ना उसको तो हमें करना ही करना है। एक बात आप लोग को रेगुलर बेसिस पे बताई जा रही है, और उसके अलावा जो टास्क आप लोग के पेंडिंग रह गए हैं बेटा, तो उसको भी तो कंप्लीट करना है ना। अगर नहीं होता है तो आप सी सैम वगैरह ऐसे ही कर सकते हो अपने अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। और कल से हम वैसे मुझे ये नहीं पता कि मेरे जी बोलिए। वैसे मुझे ये नहीं पता कि मेरे कितने टास्क और रहते हैं और कितने नहीं रहते, क्योंकि मैम हमें पढ़ाती थी, वो कह रही थी कि आपके सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और सिर्फ आप कोडिंग की बुक्स कर रही हो। तो कोडिंग की बुक बेटा आपने कितनी कंप्लीट करी है और कौन सी बुक पढ़ी हैं आप?
मैंने बुक 2 कंप्लीट कर लिया, बस उसका पोर्टफोलियो बना रही हूँ, वो थोड़ा सा रह गया है और बाकी सब कुछ कंप्लीट है मेरा। ठीक है, पोर्टफोलियो कब तक बनेगा? एक टाइम बताइए। पोर्टफोलियो आज बन जाएगा मैम। जैनब, आर यू देयर? क्लास में हैं आप? आप यस प्री मेरी मैम। करवा रही है मेरे साथ। ठीक है। जैनब, ज़रा आप नूर फातिमा का नाम लिखें अपने पास अलग से। रफ शेट ओपन करें मेरी। जैनब का नाम लिखें, बुक 2 का पोर्टफोलियो। अब जैनब को हम कल का टाइम देते हैं, ठीक है? जैनब, कल तक हो जाएगा बेटा? वो सॉरी, नूर यस मैम फातिमा, हो हो जाएगा। जाएगा कल तक? यस मैम हो जाएगा। ठीक है। आज ही नूर हो जाएगा फातिमा, क्योंकि वो बहुत थोड़ा रह गया है। हम फिर भी इनको 1 डे का टाइम और देते हैं, ठीक है? आप जैनब मेरी चैट ओपन करेंगी, आप नूर फातिमा का नाम लिखे हैं, उसमें इनका बुक 2 का पोर्टफोलियो रह गया है और हमने इनको कल तक, मतलब 4 सितंबर, आज था 4 सितंबर है आज। आई विल चेक। हाँ, ओके, जी 4 हाँ मैम आज सितंबर। थी। आज 3 है, हम 4 सितंबर तक का उनका टाइम देते हैं, बुक 2, ठीक है? ये लाजमी नोट डाउन करें ताकि कल हम फिर इन सब से फॉलो अप्स लेंगे इनके टास्क के मुताबिक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अरहम। प्लीज अरहम, अपने टास्क कोडिंग के बुक्स के बारे में बताइए। आज कितनी बुक्स कंप्लीट हो ये गई हैं बस आपकी? मेरी बुक 1 भी कंप्लीट है, बुक 2 भी कंप्लीट है। एंड व्हाट अबाउट बुक 3? बुक 3 मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ फर्स्ट। फर्स्ट टास्क में, ठीक है, उसमें हमें आपको टाइम लगेगा। तो आप कितना टाइम लेंगे क्लास बुक 3 कंप्लीट होने में? आपको कितने टाइम में लगता है कि कंप्लीट हो जाएगी? कोई आइडिया? अच्छा, आप खुद से कर सकते हो या आपको किसी टीचर की नीड है? मैं कर सकता हूँ। खुद कर सकते हो, ठीक है। उसमें टोटल टास्क बताइए कितने हैं? 36 है मिस। 36 है और 40 है मे बी। नो मिस, 36 है। ठीक है। अब जैनब, अरहम का नाम लिखिए। ओके मैम। जैनब, अरहम का नाम लिख के उसके अंदर आप मेंशन करें, हम अरहम को 15 सितंबर तक का टाइम देंगे और वो उसमें से 36 में से आधे टास्क कंप्लीट करेंगे। 36 को दो 2 में डिवाइड करें। इब्राहिम, कितने होंगे? ओ सॉरी, जी, नो 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 नो, हिबा, हाउ मैनी? 16 36 को डिवाइड करें 2, 16, 36। एक मिनट, मैं करके देखती हूँ। 18 होंगे। 18 हो जाएंगे। यस, 18। तो 18 हो सकते हैं इब्राहिम, बेटा अरहम। 15 तारीख तक आपके टास्क आप बताएं। अरहम, मीन्स आर यू देयर? 18। जी, 18 टास्क हैं बुक 3 के, ठीक है? हम आपको 15 तारीख तक का टाइम देते हैं। आप बताओ, आप कर सकते हो या मैं इन टास्क को और कम करूं? अयान बेटा, नाश्ता बस खाना मैं खाकर ट्राई कर। बैठते हैं। बेटा ट्राई नहीं करें, मुझे कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों की। अगर आप कर सकते हो तो इट्स फाइन, हम, वरना आपको, मैं आपको टारगेट्स दे रही हूँ आज की, आप लोग के टारगेट हैं, ठीक है? अगर आप 5 टास्क कर सकते हो, 10 कर सकते हो, मुझे बताएं कि मिस मैं इस डेट तक इतना कंप्लीट कर सकता हूँ, ताकि हम फिर एस्टिमेट लगाएंगे आपकी बुक 3 और का, और बुक के कितने डेज में आप ये अपने काम कंप्लीट कर सकते हो। फिर उससे हम आपकी जो स्पीड है वो चेक करेंगे। समझ रहे हो आप बात? ओके। किसी भी काम को करने के लिए हमें ना अपने आप को टारगेट देना चाहिए। अगर हम बोलेंगे ना मिस हम कर सकते हैं, अगर मैं भी बोलूँ कि मैं तो भाई बिल्डिंग बना सकती हूँ, कल बना लूंगी, अब मैं 1 साल में बनाऊंगी, 1 दिन में बनाऊंगी, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो मुझे एक अपनी माइंड सेट से बताएं बेटा। जो आगे आप लोग जो लेवल 2 में जाने वाले हो ना, वो उसमें आपकी स्पीड्स भी चेक करी जाएंगी कि आप लोग कितने जिम्मेदार हो काम के लिए, ठीक है? आपके अंदर कितनी स्पीड है,
ये आप सब इस बात को गौर से सुने, ये लेवल 1 आप लोग के लिए सब एक सिंपल प्लेट थी, अभी आपने उसको प्रिपेयर करना है तरीके से कि आपको कितना फास्ट होना है, कितना अपने टाइम को किस तरह मैनेज करना है। अपने आप को मैनेज करोगे तो टाइम ऑलरेडी मैनेज होगा। अगर मैं आपको 15 तारीख का टाइम देती हूँ, चले आज 3 सितंबर है, आपके पास बचते हैं पीछे 12 दिन, ठीक है, 12 से 13 दिन आपके पास बचते हैं। अब मुझे उसमें आप बताएं कि आप 18 टास्क कंप्लीट कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। फिर इस तरह हम टोटल करेंगे। ये एक आप फॉर्मूला समझ लें अपनी लाइफ का कि हाँ, आपको इतने दिन का टारगेट है और इस पर आप किस किस तरीके से काम कंप्लीट करोगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, इस बात को गौर से समझें। मिस मैं 10 कर सकती। ओके, ठीक है। जैनब नोट डाउन करें, अरहम 15 सितंबर, कोडिंग बुक 3, 10 टास्क। डन। हिबा आप कुछ कहना चाहती यस है? मैम, हैंड रेज डन। से आपका बोले। हाँ जी, जो आपने मुझे पैटर्न कहा था वो मैंने भेज दिया, और ये था कि फरवा सुबह क्लास में आई थी, जो कि जब मैं क्लास से लेट हुई थी तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट भी लेट हो गए थे। तो फरवा को एक दफ़ा मैसेज करके बता दें कि क्लास हो रही है, उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि क्लास नहीं हो रही, तो आप उन्हें ठीक। एक दफ़ा कंफर्म करके बताएं। अरीशा बेटा, फरवा का नंबर है आपके पास? किसका नंबर? फरवा। जैनब यू हैव? नहीं, उनका नंबर नहीं है मेरे पास। यस मैम, मेरे आप पास आई है। हैव। बेटा उन्हें मैसेज किया, कॉल करके उनको लिंक शेयर करें, बोले क्लास में आइए। ओके। ओके। उसके बाद हम आते हैं अरीशा बेटा, आपने कोडिंग के बुक के बारे में बताइए। जी, मेरी बुक 2 कंप्लीट हो गई है, अभी मैंने बुक 3 शुरू नहीं की। हमारी बुक क्लास 3? में कोई फिजा है? नहीं, फिजा तो कोई भी नहीं है, अब तक तो नहीं आए। हमारे ग्रुप में ऐड है क्या? फिजा तो नहीं है ना अरीशा बेटा हमारी क्लास में कोई? नहीं, फिजा तो नहीं हमारी क्लास नहीं, कोई भी नहीं है फिजा। अच्छा अरीशा, आपकी बुक 1 बुक 2 कंप्लीट है, आपको सर्टिफिकेट मिल गए दोनों बुक्स के? अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिले, कब खत्म करी थी बुक? तो अब अगस्त के लाइक एंड में मैंने अगस्त के एंड में, ठीक है। आज मुझे कितने बार रिमाइंडर दिलाएंगी आप अपने बुक के सर्टिफिकेट के लिए? 4 टाइम्स। 8 टाइम्स दिलाइएगा। मिस बुक सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। बुक 3 कब स्टार्ट करने का इरादा है आपका? इस हफ्ते में स्टार्ट कर। इस हफ्ते में कब? आज वेडनेसडे, फ्राइडे या सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे। अब बाकी थर्सडे का क्या प्लान है आपका? एक दिन क्यों वेस्ट कर रही हैं? हाँ, क्योंकि थर्सडे को हमें लाइक ज़्यादा काम आता है, मशीन जाते हैं और ज्यादा कहीं क्या जाते हैं होता है थर्सडे तो को? कहीं जाना है आपको? नहीं जाते। जाएंगे तो नहीं, लेकिन जाना होता है, हम मस्जिद जाते हैं और भी कहीं जाना होता है, तो इसलिए। मिस ओके। ईमान, मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, आप एक दफ़ा उसको सेंड कर दें। ओके अरीशा बेटा, आपको हम थर्सडे का टाइम देते हैं, इट्स योर ब्रेक।
फ्राइडे से आप अपनी कोडिंग बुक 3 स्टार्ट करोगी। जैनब, आर यू देयर? यस मैम। जैनब, ओके। डॉक्टर जैनब मदीहा बेटा, खान। आपने फरवा को कॉल करी है? या मैम मैंने लिंक भी सेंड कर दिया, वो कह रही है मैं आ रही हूँ। ओके। अच्छा फरवा, अरीशा का आप लिखे हैं आपने, बाकी अरहम का और नूर फातिमा का लिख लिया ना? मैम मैंने ओके। लिख अरीशा का, ओके अरीशा का लिखे। अरीशा 5 सितंबर से स्टार्ट करेंगी बुक 3, और इनको भी 15 तारीख तक का टाइम देंगे हम। और अरीशा बेटा, आप कितने टाइम में कितने टास्क कर सकती हैं 15 तारीख तक? आई थिंक ऑलमोस्ट सारी बुक 3 खत्म हो जाएगी 15 तारीख तक। 15 तारीख तक बुक 3 कंप्लीट कर लेंगी आप? जी मैंने कहा ऑलमोस्ट शायद खत्म हो गए। चलिए भाई जैनब, इनका भी नोट कर लें आप। इनको हम देते हैं 18 तक, 18 सितंबर तक का टाइम देते हैं, और बुक 3 पूरी कंप्लीट करने का टाइम इन्होंने हमें कहा है कि वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 18 सितंबर, 5 सितंबर टू 18 सितंबर बुक 3 अरीशा। डन? ओके, ग्रेट। इब्राहिम जी, ओपन योर माइक। यस मिस। जी बेटा, कौन सी बुक पर हैं आप कोडिंग के? मैं बुक 3 टास्क स्काई स्कैनर। नंबर बताइए टास्क का। 1 2 3 4 73। 70 73 कैसे हो गया? 37 हो सकता है। नहीं मतलब मिस, बुक में लिखा टास्क, हुआ है वो पहला टास्क का नंबर ही मतलब फर्स्ट टास्क है। 46। आप पेज मुझे ये बताएं कि फर्स्ट टास्क है 7 टास्क, जैसे आपने बताया ना 37 36 है हमारे, उसमें बताया 15 पर हैं, 20 पर हैं, किस पर हैं? ओके मिस ईमान, ओके। डॉक्टर मदीहा नौमान जो है वो वेटिंग में है, तो कोई जानते हैं उन्हें? किसी के पेरेंट्स हैं? मेरी एनीवन? मदर है। आई मेरी डोंट मदर नो। है। मुझे जैनब, आप जानती हैं किसी के पेरेंट को? हिबा, उनसे उनका उनको मिस चाइल्ड, मेरी मदर है। अच्छा उनको ऐड कर लें। अब बेटा इब्राहिम, आप अपनी डिटेल शेयर करें। मिस मैं अभी गिन रहा हूँ कितनी होगी। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि कोडिंग की बाकी जितने भी टास्क आपका फॉर एग्जांपल आपके रहते हैं बुक्स, ठीक है, तो आप अपने आप कैसे टारगेट देंगे कि आप कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं? एक मिनट में टास्क चेक कर लूँ कितने रह गए हैं। ओके, यू कैन। जी अयान, बोले आप। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरी जो है ना बुक 3 कंप्लीट हो गई है कोडिंग की। ओके, अब मैं आपके पास आती हूँ 1 बाय 1, फिर मैं आपसे आगे आपकी डिटेल्स लूंगी, ठीक है? 10 टास्क रह गए हैं मेरे। दैट्स ग्रेट। कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? 12 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। जैनब, नोट डाउन इब्राहिम नेम्स स्टार्ट, और इनको हमने दिया है आज से टारगेट सितंबर 3। उससे पहले ही हो जाएंगे। नहीं, बट फिर भी मैं आपको 2 डेज और एक्स्ट्रा देती हूँ, ठीक है? कोई इस कोई इश्यूज हो जाते हैं, कहीं जाना पड़ जाता है, ठीक है? अभी फर्स्ट टारगेट्स है ना, उसके बाद फिर हम आपको टाइम से पहले दिया करेंगे। इन्हें आप लिखें 3 सितंबर से 12 सितंबर तक बुक 3 कंप्लीट। डन? ओके। ओके मिस। वैसे मिस मैं रोज 3 टास्क कर लेता हूँ, तो आई थिंक 3 दिन भी वैसे होती ठीक हूँ। बेटा, चलो। टास्क कर रहे हो ना, तो आपको उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए ना, कि क्या है, कैसे बनता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे बताना सिखाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को गाइड किस तरीके से करना है। ये चीज़ें भी आप लोग अपने टास्क करते टाइम ना इस चीज़ों का ध्यान रखा करें, ठीक है? मिस मैंने सिर्फ उसको फबैब का टास्क, करवाई है पूरी बुक। ओके फिर मुझे भी करवाइएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ओके, मोहम्मद बिन रियाज, अप टू यू बेटा।
अपनी कोडिंग्स के बुक के बारे में डिटेल बताइए। समझता मिस हूँ मैं एक मेरे मिनट को। में आ रहा हूँ। ओके ओके। मेरी कोडिंग की चल रही है, बुक जो चल रही है उसके 9 टास्क रहेगा मेरे। लेकिन अभी मैं रेंट कार कर रहा हूँ तो वो मुझसे हो रहा तो बेटा आपने कभी किसी स्टूडेंट के साथ हेल्प लेने की कोशिश करी है? है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने बताया भी है, लेकिन 2 दिन से क्लास भी नहीं हो रही, पता नहीं। बेटा अच्छा मुझे आप बताइए, आप माशाल्लाह बुक 2 पर हैं और आपके 9 टास्क रह गए, राइट? यस। ओके। तो 9 टास्क है और टोटल टास्क हमारे बुक 2 में कितने हैं? 44। 44। तो आपने अपने से ज्यादा अपनी बुक कंप्लीट कर ली है। जैनब कितने टास्क है बेटा? मैम मुझे लगता है 17 है। 17 है बुक 2। नो नो, 3। अच्छा फॉर एग्जांपल अभी हम चेक कर लेंगे, ठीक है? हिबा प्लीज आप चेक करके बताएं हमारी बुक कोडिंग की बुक 2 में टोटल कितने टास्क हैं। और मोहम्मद बिन रियाज, बेटा देखिए क्लास नहीं हो रही है, बाकी सब बच्चों की भी क्लास नहीं हो रही है ना, तो आपने खुद से प्रैक्टिस करी है? यस, मैंने खुद से प्रैक्टिस ही करके होटल भी बनाया था, जो कि मेरा चौथे दिन जाके बनाया था। तो वो बन ही नहीं रहा था, एरर बहुत आ रहे थे। अब 3 दिन से नहीं, 2 दिन से मैं रेंटा कार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैम आधी वो बन 45। गया लेकिन आधे नहीं बन। ओके देखिए मैं आपको बिल्कुल अलाइन करवाने की करूँगी कि आपके इंटरव्यू आप हमारे साथ फिजिकल में भी आ रहे हैं, तो जैनब वो नूर बोले। 45 मिस मैम। 45 टास्क। ओके 45 टास्क में से सिर्फ 9 टास्क रह गए हैं, तो मतलब आधे से ज़्यादा बुक कंप्लीट हो गई है। तो आपको अब इन एरर्स का की वजह मालूम होना चाहिए। आपको ये टास्क इसलिए दिए गए हैं ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो ना। अगर आप देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप आश्रय पे रहोगे ना किसी के कि कोई मेरे पास आके करवाएगा, तो ऐसा कोई भी नहीं आएगा। हम लोग का मेन मकसद ही यही है कि आप अपने काम खुद करना सीखो, ठीक है? हाँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है अगर आप पहले दूसरे टास्क पर होते या 10 टास्क पर होते। आपने तो माशाल्लाह आधी बुक कंप्लीट कर ली है अपनी, तो अब तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम्स। आप जब भी हम कोई टास्क कोई बुक स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें चाहिए हम वो गलतियां नोट करें कि मैंने फर्स्ट टास्क में अपनी ये मिस्टेक करी थी, उसको नोट डाउन करके अपने पास नोट। आज से अपनी आदत बना लें आप लोग कि अपनी कोई भी टास्क जब करते हैं ना, तो अपनी जो मिस्टेक्स है ना उनको अपने पास लिखा करें, ताकि जब आप नेक्स्ट चीज़ को बनाना स्टार्ट करें या उसका टास्क करें तो आप उन चीज़ों का ख्याल रखें। तो इसके साथ ना आपको अपनी अपनी गलतियां भी पता चलती रहती हैं कि हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ मिस्टेक नहीं कर रहे। आप अगर आज आप अभी अपनी आप जो भी अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, आप अभी जब स्टार्ट करेंगे ना, तो कल वाली गलतियां अगर आपको याद हैं तो उन चीज़ों को नहीं दोहराएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप खुद ही अपने टीचर बनते हो, फिर आपको किसी टीचर की नीड नहीं रहती है ना। आपको इतना तो आ जाएगा कि आप खुद कर सकते हो। आप देखें आप कब से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, 2 दिन से क्लास नहीं हो रही है, आपने अब नहीं हुआ ना। यूज चैट जीपीटी, हमसे ज़्यादा अच्छा तो वो बताएगी ना आपको कि आप उसको पिक्चर्स दें, ठीक है? कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। आप उससे पूछें 10 दफ़ा पूछ। आप मुझसे 10 दफ़ा पूछेंगे ना तो मैं आपको गुस्सा करने लग जाऊंगी, मगर आप उससे 100 दफ़ा भी पूछेंगे ना, आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है क्योंकि आप हमसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन को। किसी के आश्रय में नहीं बैठते कि वो हमें आएंगे हमारा हाथ पकड़ेंगे हमसे काम करवाएंगे। बेटा सब बहुत बिजी हैं, ठीक है? टीचर की जिम्मेदारी है बिल्कुल आप लोगों के क्लास अलाइन करवाना। आपका टीचर नहीं आता, हम उस पर बिल्कुल नोट डाउन करते हैं कि वो आपको आके देखे। लेकिन आप लोग माशाल्लाह यंग हो, समझदार बच्चे हो, तो आप लोग को ये चीज़ें पता होना चाहिए। मोहम्मद बिन रियाज, आज से आप जब तक हमारे साथ फिजिकल कैंपस में, इट्स योर टारगेट कि आप मुझे अपनी बुक 2 खुद कंप्लीट करके देंगे, और नो मदर नो फादर, आप खुद ये टारगेट कंप्लीट करेंगे। जैनब बेटा इनका आप टाइम लिखें 20 सितंबर तक का। जैनब ओके, 20 सितंबर मोहम्मद बिन रियाज का टास्क बुक 2 इन्हें कंप्लीट करनी है।
ओके मिस, ओके। मैं वही वाले प्रोसीजर से करता हूँ जो कि होता है कि फाइल बनाना और एसक्यूएल फाइल बनाना, और वो करेक्ट भी हो जाती है। सब कुछ मतलब करेक्ट हो जाता है, फाइल भी सारी करेक्ट हो जाती है और एसक्यूएल भी करेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर वो उधर जहाँ टैब खोल के आते हैं ना, उधर इंडेक्स डॉट में आते हैं, तो वो भी मैं मांगता रहता हूँ कि चैट जीपीटी से, मतलब जिससे मैं बनवाया था कि ये आ रहा है, तो इसका आप बताओ, तो वो बताया था। मैं फिर जैसे इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल चेंज करनी होती है वो चेंज करता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं होता। ओके, अभी सर फरहान आएंगे ना, तो आप मुझसे मेरे पीछे लगकर आप बोलेगा, आप अपनी प्रॉब्लम लिखें, ठीक है? अभी लिखें अपनी क्लास के दौरान कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सर फरहान आएंगे, मैं आपके साथ उनको अलाइन करवा के आपका प्रॉब्लम आज सॉल्व करवाऊंगी। उसके बाद फिर मुझे आपकी कल का एक टास्क कंप्लीट चाहिए। उन्हें सारे जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, ठीक है, अगर पहले ही भी आपने सेम उसी प्रोसेस से करा है और इस ये वाला भी उसी प्रोसेस से कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। बाकी के टास्क भी तो कंप्लीट हुए हैं ना? आप ये सब चीजें नोट डाउन, आप ये चीजें सब नोट डाउन करो, और सर फरहान को शायद मैं आपको अलाइन करवाती हूँ, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। ओके। जैनब बेटा, आप नोट करते जा रहे हो ना? नूर फातिमा का हो गया, यस मैम। इब्राहिम भी हो गए, अरीशा भी हो गई। अरहम, अप टू यू बेटा। जी ये बस। बेटा अपनी कोडिंग की बुक के बारे में बताइए। 1 और 2 कंप्लीट है जी आपकी मिस मैं बुक 3 पे। बुक? जी मिस। आपने नोट करवाया है अभी? जी मिस मैं नोट करवाया, आपने मुझे 15 ओके, सितंबर तक दिया था। ठीक है। जैनब बेटा, 10 कितने टास्क। स्टूडेंट्स को नोट कर लिया? जैनब, स्टूडेंट्स का नेम काउंट करें, कौन कौन रह गया हमारे पास? जैनब का इंटरनेट लैग हो गया। अयान, हेलो जी। अयान। जी। बेटा बुक बुक 1, बुक 2, बुक 3 इज कंप्लीटेड। जी मेरे तीनों बुक कंप्लीट है और सर्टिफिकेट दे दी कंप्लीट। सर्टिफिकेट तीनों बुक्स के मिल गए? नहीं, एक भी बुक के नहीं मिले अभी तक। ठीक है, कितने बार फॉलो अप लेंगे मुझसे? जी। आप मुझसे कितनी बार फॉलो अप लेंगे सर्टिफिकेट्स के लिए? जब तक मैं सर्टिफिकेट मिलेंगे नहीं, जब तक। ठीक है। अच्छा, ये डिटेल्स आपकी बुक कोडिंग की बुक की किसके पास हैं? कि मुझे क्या पता कि आप लोगों ने कंप्लीट करी है या नहीं करी है? तो ये कोई आपको करवाता है जिनको पता हो, जैसे सर फरहान या गनी भाई को? गनी भाई को पता होगा कि आप उनसे पूछिएगा, यानी कि 3 बुक कंप्लीट है, तो आपको बता देंगे। ओ, बुक 4 पे कब तक जाने का इरादा है आपका? आज ही इरादा है। ठीक है, तो कितने टास्क हैं उसके अंदर? उसके अंदर ऑलमोस्ट 50 ही हैं। 50 है, तो आपके आधे टास्क को अगर हम आपको टारगेट दें तो कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हो? 25 अ, टास्क। मैं पूरी बुक कंप्लीट कर लूंगा 1 मंथ के अंदर। 1 मंथ तो बेटा 3 अक्टूबर को जाके कंप्लीट होगा, तो मुझे सिर्फ सितंबर के आप लोग बताइए कि अगर मैं आपको 20 सितंबर तक का टाइम देती हूँ, तो आप मुझे कितने टास्क कंप्लीट करके बताओगे? अब मुझे तो इसका पता नहीं है। मैंने आपको जबान दे दी और अगर मैं कर नहीं पाऊँ तो बात खराब हो जाएगी, तो मुझे पता नहीं कब तक हो जाएगा। नहीं ना बेटा, ऐसे नहीं करना ना, बात खराब हो जाएगी। क्यों बात खराब होगी? आप अपने आप को टारगेट दोगे, अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी रखोगे कि दिस वन इज माई टारगेट, कि मुझे 5 टास्क करना है 15 तारीख तक, तो आपने वो करना है। सारा जो आपका जो वो होता है ना, कंट्रोल, इट्स योर माइंड। अपने माइंड पे आप कंट्रोल रखोगे तो आपके काम बहुत अच्छे से टाइम से होते हैं। जी, ठीक है, मैं अगर आप कोशिश तो करूंगा। अब देखता हूँ मैं। नो कोशिश, आपको मैं 10 टास्क का टारगेट देती हूँ 15 तारीख तक, हो सकते हैं? आई थिंक नहीं। नहीं?
20 तारीख तक, हो 20 जाएगा, सितंबर। हो ओके, जाएगा। 10 टास्क, जस्ट 10 टास्क का टारगेट दिया है मैंने आपको, ये आपका कंपलसरी है। इससे ज़्यादा आप लोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जैनब बेटा, आप आ गई हैं वापस? जैनब ने लीव कर दिया है। हिबा ज़रा आप आगे के लिखिएगा। अयान का, जी जैनब हमारे साथ नहीं है। जैनब हिब्बा अयान का लिखे हैं 20 सितंबर, बुक 4 10 टास्क। डन। मुझे थम अप कर दें अगर आपने लिख लिया हो तो। इब्राहिम मोहम्मद उमर, सॉरी, एआई वाला बेटा, कौन सा टास्क पे हैं आप कोड के? मैम बुक 3 पे हूँ। बुक 3 कितनी रह गई है आपकी? मैम थोड़ी सी रहती है। थोड़ी सी कितनी रहती है? एसीसीएन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? मैम 2-3 डेज में आ जाएगी। 3 डेज, इट मीन्स आज 3 सितंबर है, तो आपकी बुक हम 8 सितंबर तक का टाइम दें आपको, 4 दिन का टाइम, सॉरी 4 to 5 डेज का टाइम दें आपको। मैम दे दें, मैं कर लूँ। ठीक है हिबा, मोहम्मद उमर का लिखे हैं बुक, बुक 3 क्या कह रहे हैं ना उमर आप? यस मैम। ओके, बुक 3 10 सितंबर का डेट लिख लें इनकी, कंप्लीटेड। डन। ओके, हाशिर बेटा अप टू यू। बेटा कौन सी बुक पर हैं आप कोडिंग की? मैंने जो कंप्लीट कर लिया और बस मुझे आपसे वो कंप्लीट बेटा करनी ओपन योर माइक, है। ओपन योर कैमरा, और आपकी आवाज़ बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है। अब आ रही है फिर आवाज? बहुत ब्लर सी आवाज़ आ रही है। अब आ रही है तो? जी आप बोलें। ओके, तो मेरी 2 बुक कंप्लीट हो गया, मुझे बस 3 बुक कंप्लीट करनी है। मैं फ्राइडे को स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, बुक 2 आपकी कंप्लीट हो गई है, बुक 3 आपको स्टार्ट करनी है। और बुक 3 के आपके 44 आई थिंक इस तरह कुछ टास्क हैं, तो आपको मैं टारगेट दूँ आपकी हाफ बुक कंप्लीट करने की, जितने भी टास्क हैं उसके अंदर, ठीक है? 15 है मैंने या मुझे 20 हाफ। जी 3 डेज हो गए। कितने? 3 डेज। 3 डेज में आप बुक 3 कंप्लीट कर लेंगे? नो नो, फिर तो बेटा ये तो आप तरीके से नहीं सीख रहे हो ना। मैं आपको 15 डेज का 15 सितंबर तक का टाइम दूंगी, और मुझे आपके हाफ टास्क कंप्लीट चाहिए। ओके। हिबा नोट डाउन, हाशिर 15 सितंबर, बुक 3 हाफ टास्क, हाफ बुक। मिस, बुक 3 के सेकंड टास्क लाइक थोड़ा मुश्किल है, उसको 5-6 दिन भी लग जाते हैं करने में। अच्छा, तो हम 10 टास्क कर लेते हैं इनके, बुक 3 के 10 टास्क नोट डाउन कर लें इनके। डन। ओके। हाशिर का करना है 10 डन। हाशिर, हाशिर का। बेटा यान ओपन योर कैमरा। अस्सलाम वालेकुम मंशा बेटा, आप क्लास में एक्टिव नज़र क्यों नहीं आती हैं? मैम मैं सुन रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है, मैं आपसे बोलना। बोलें। कोडिंग की बुक का आपने पूछा नहीं मुझसे, तो मैं बोलने वाली जी मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। बेटा कौन सी बुक कंप्लीट हो गई है आपकी, बुक 1 बुक 2? प्लीज़ डिटेल बताइए। थी। बुक 2 के मेरे 3-4 टास्क रहते हैं। कब तक कंप्लीट हो जाएंगे?
आज वेडनेसडे है तो मेरे इस हफ्ते तक हो जाएंगे, सैटरडे संडे तक, संडे ठीक तक है। आएगा। आप संडे को क्या डेट है? मैं आपको आज 3 सितंबर है, अगर मैं आपको 10 सितंबर तक का टाइम दूँ तो आप वो 2 कंप्लीट कर लोगी? ऑलराइट, कर लूँगी। ठीक है हिबा, प्लीज इनका नोट डाउन करें। मंशा बुक 2 10 सितंबर। ओके, अब कौन रह गया हमारे पास? फरवा। बेटा फरवा अपनी डिटेल्स बताइए। फरवा कितनी बुक्स रह गई कर ली आपने कोडिंग की कंप्लीट? मेरी आवाज नहीं आ रही? बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है सही मेरी? जी आप आ रही है, बोलिए। बुक 2 कोडिंग की कितनी बुक्स कंप्लीट हो गई हैं आपकी? 1 कंप्लीट है और उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, और उसके अलावा बुक 2 जो है उसके तकरीबन सारे टास्क, एक दो टास्क बचते हैं जो आई थिंक आज वो सारे हो जाएंगे, और गिटहब पे मुझे सिर्फ अपलोड करना है, तो आई थिंक अ डे और 2। ओके, गिटहब पे आप कितने टाइम पे अपलोड कर देंगी बेटा? गिव मी 1 डे या फिर 2 दिन दे दें, 2 दिन या कन्वर्ट। ओके, आज आप सैटरडे तक कंप्लीट कर लेंगी, राइट? या फॉर श्योर फॉर श्योर। ठीक है हिबा, नोट डाउन फरवा नेम्स और इनको सैटरडे तक का टाइम दें कि ये अपने टास्क बुक 2 जो भी गिटहब पर इनको अपलोड करना है और बाकी चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। अस्सलाम वालेकुम मिस मदिहा। जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। जी अच्छा, मैम। मुझे ना अरहम के हवाले से कंसर्न्स थे, तो इंशाल्लाह मैं अब रोजाना क्लास लिया करूंगी 15 to 20 मिनट्स श्योर। की। ओके आ, श्योर। हाँ जी, और उसमें ये था कि ये इसको बड़ी डिफिकल्टी आ रही है फॉरेनर्स के इंटरव्यू के हवाले से, तो उसके हवाले से भी कुछ थोड़ा सा गाइड करें। जी मैम, हम हमारी रेगुलर बेसिस पे जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम अपना तकरीबन आधा घंटा या 20 to 15 मिनट फॉरनर्स के इंटरव्यूज़ के हवाले से ही बात करते हैं। बट जी हम वो हमारा रेगुलर क्लास में एक हम है सेशन कि हम सारे जो डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं उनको नोट डाउन करना, किस तरह से अलाइन करवाना है, तो उसको तो रेगुलर बेसिस पे लेके चलेंगे। तो शायद आज मैंने कोडिंग का इसलिए ऐड करा है क्योंकि हम एक ही चीज़ पे अगर रहेंगे तो बाकी बच्चे बाकी जो चीज़ें हैं ना वो उन्होंने पीछे छोड़ी हैं। सो वो जी मैं आई विल ट्राई टू माय बेस्ट कि हम सारी चीज़ें एक साथ लेके चलें। फॉरनर्स इंटरव्यू मैंने इनके साथ लिंक्स जॉइन शेयर करे हैं, प्लस और इनको गाइडलाइन भी दे दी है। आप क्लास में रेगुलर आएगा तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो इंशाल्लाह ताला। आप जी बिल्कुल, मैं ठीक। अब रेगुलरली लूंगी क्लास, ताकि ये इनके जो 3 मंथ्स है एक जी जी, फ्रूटफुल जो है इनके लिए साबित हो। चलो इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सो मच। सो एवरीवन, बेटा आप लोग को जो जो मैंने टारगेट्स दिए हैं ना, तो ये आपने करना ही करना है। प्लस इन टास्क के अलावा अगर आप लोग ने कहा कि मैं इसमें 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी या कर लूँगा, मैंने आपको एक्स्ट्रा 2 डेज ज़्यादा दिए हैं, मतलब टाइम से ज़्यादा ही दिया है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने जो, जैसे मिस मैम अरहम की मदर ने कहा कि फॉरनर्स इंटरव्यू या अनदर टास्क, वो आपने स्किप नहीं करना है, वो कोशिश आपने जारी रखना है। आप ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही चीज़ को लेके बैठे हैं और आप ये कहें कि मुझे मान ने कहा था कि हमें इतने दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है? आप ये क्लास लाइफ है, सबको पता है कि मैंने आप लोग के टाइम से ज़्यादा आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम दिया है, तो आपने अपनी जो बाकी वाली जो चीज़ें हैं ना, इसको भी नोट डाउन करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है? मैं किसी से भी कोई बहाना ना सुनूं कि बस हम तो कोडिंग की बुक कंप्लीट कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, तो यार ये चीज़ें ना हो। मिसना, आप भी इन स्टूडेंट्स के साथ अगर आप फॉरनर्स इंटरव्यूज अलाइन करती हैं या आपके पास हैं, तो आप प्लीज़, मैं आपको सर दौलत से पूछ के ग्रुप में ऐड करती हूँ, तो आप इनके साथ एक
मैं आपके साथ एक चीज़ें शेयर करूंगी। हमने परसों क्वेश्चंस बच्चों के साथ निकाले थे कि बच्चों को कौन कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो आप चैट जी जीपीटी पे जाके उन क्वेश्चंस को यूज़ करेंगी कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और फॉरनर्स इंटरव्यू हम किस तरीके से आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो एक पूरा पैटर्न आप बनाएं कोशिश करके कि हम इन बच्चों की हेल्प कर सकें। और हमारे कुछ जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन इंटरव्यूज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो उनका नेम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप उनकी निकाल के प्रोफाइल उसके अंदर लिंक शेयर पेस्ट कर दें, ताकि हम इन्हें टोटली हर चीज़ बनाकर देंगे ना, तो फिर ये हमारे पास इनके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास तो फाउंडर नहीं मिल रहे, हमें ढूंढना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, हम जी मैं सिर्फ ओके आप और मैं इन तीनों चीज़ों पे काम कर लेंगे मिलकर, ताकि ये प्रॉपर तरीके से आगे चलें। इनको जो हमने 2-3 महीने का टारगेट है इनका, ठीक है, और फिर लेवल 2 में हमें कन्वर्ट करना है। तो बेटा ओके आप डन लोग प्लीज अपनी स्पीच, थैंक यू सो मच, अपनी स्पीच बनाए। अयान वाई आर यू मूव, एक जगह टिक कर बैठे हैं। एंड अयान प्लीज आप जरा क्लास के बाद मुझसे बात करिएगा लास्ट में, ठीक है। ओके मैम। ओके। जैनब की क्लास आई थिंक उन्होंने रिमूव कर दी। आज सब लोग की मेडिटेशन नहीं हुई है ना? यस मैम। ओके। हाशिर, व्हाई आर यू नॉट सेट प्रॉपर्ली? प्लीज सेट प्रॉपर्ली, एक जगह बैठे। 2 घंटे की क्लास है, आप लोगों को सामने बैठा नहीं जाता। आज आपकी कोडिंग का टास्क था, हम फिर रेगुलर बेसिस पे आपके एक एक हर टास्क के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्नर इंटरव्यू उसमें कंपलसरी होंगे, बाकी हर हम एक दिन आपको उर्दू इंटरव्यूज, कोडिंग या टेडिक्स या सी सैम जो भी आप लोग करते हैं फेसलेस, हम रेगुलर डिस्कस करेंगे। ये आप लोग का हर 2 घंटे की क्लास में 1 से 1.5 घंटे आपकी ये डिस्कस होंगी, बाकी आप दूसरी चीजें होंगी। ये आज से आप लोग का पैटर्न है। और बस अब हम आप लोग के साथ एक गेम प्ले करेंगे, ठीक है। खेलें गेम? हैंड रेस करें, किसे गेम खेलना है? नो, नहीं खेलना गेम? नूर फातिमा को खेलना है बस। और हम बस 2 बच्चों ने हैंड रेस करे हैं, बाकी आप लोग को गेम्स नहीं खेलना। फरवा, नो, नो अयान, नो उमर, नो अरीशा। पहले तो अयान कह रहा था कि अयान ने गेम खेलना है, पर अयान ही मना कर रहा है गेम खेलने से। हैरत है। ठीक है, फिर हिबा एक टेडिक्स लगाएं, इंग्लिश टेडिक्स लगाइएगा, ठीक है। और आप ट्राई करें कि उसकी जो कन्वर्जेशंस है ना, हम सिंपल वर्ड्स वाली आप सर्च करें कि बच्चों को समझ में आए। और फिर हम जैसा यहाँ की कोई टेडिक्स लगा लें अच्छी सी, और इनको हम आधे घंटे टेडिक्स दिखाएंगे। मिस कल वाली आप ट्रेडिक्स टेडिक्स में जी कल वाली लगा दो जो मिस हमने हाफ देखी थी टेडेक्स, वो सॉरी सर रिहान की वीडियो। हाँ लगा दें, वही लगा दें। अच्छा कोई नहीं ये अब भाभी, मुझे उसके बाद ना कोई अच्छी सी ढूंढिएगा। ओके। अच्छा मिस ईमान, मुझे ये पूछना था कि ये सर राहुल ने फेसबुक में लाइव किए या यूट्यूब में, ये कंफर्म नहीं है मुझे, क्योंकि यूट्यूब में उन्होंने जब हम वो फेस में आई मीन उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं बताती हूँ। नहीं हम फेसबुक पे भी लाइव हैं। जी आई थिंक हम फेसबुक पे लाइव हैं, बिल्कुल। ये ओके आपकी क्लास की लिंक है, मैंने ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन एकेडमी के पेज पर लाइव की है, मतलब फेसबुक पे लाइव की है, और हमने यूट्यूब पे पोस्ट करवानी है, ठीक है। आप कंटिन्यू करो। और हिबा आप मिस, बल्कि हिबा आप ये चीज़ें आप ये करेंगी मिस, है ना, अगर आप हमारे साथ क्लासेस में चला आगे कंटिन्यू करती हैं ना, तो आपकी ये समझिए ड्यूटी ये है कि हमें इन बच्चों की ना क्लास में बैठने का तरीका नोट करना है, ठीक है, किस तरीके से बैठ रहे हैं।
इनकी बातचीत करने का क्या स्टाइल है, ये क्लास में मौजूद थे तो उनका दिमाग कहाँ मौजूद है। तो ये आप ना हर बच्चे की लाइक फिजिकल जो एक्टिविटीज है, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी कन्वर्जेशन लैंग्वेज, ये सब आपने नोट करना है और हमें इन हर बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है ये हम करेंगे। ठीक है मैम? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मिस अब आप कंटिन्यू करें, मैं बस पानी पीकर आती हूँ। Meet Kevix, an AI video tool that turns पैसा लगा रहता है। मेरा ये गोल है कि देखिए बाहर मुल्क जाने से सर्कल बदलना है ना, फिर बाहर मुल्क में मजदूरी करनी है। वो सर्कल पहाड़ पर मूव हो जाओ, वो वीजे के पैसे पे एक टेंट लगा के वाईफाई लगवा लो, वहां से काम करो। हाँ, पहाड़ पे रह के अगर कुछ नहीं करना, लकड़ियां वहां से काट के नीचे शहर वालों पे लकड़ियां बेचो। बाहर जाना गोल है, राइट? गुलामी गोल है, राइट? तो अगर सर्कल टूटे और लोगों से वो कनेक्शन टूट जाए, फिर इंसान और भी जाए, क्योंकि ये लोग ही होते हैं माशरे में कि आपकी नाकामी का सबसे बड़ा जो है ब्रिक ये होते हैं। अगर आपने एक ब्रिक नाकामी का लगाया, 100 ब्रिक वहां लगा देते हैं, मूव नहीं होता। फिर अपने अंदर वो ताकत कैसे पैदा करें कि वो सर्कल तोड़ दें? वो ताकत, और तो मैं ये कह स्किन रहा कर हूँ दे। कि आप वो काम ना करिए जो दुनिया की 99.9% लोग करते हैं, तो आप खुद ब खुद ताकतवर होगी। दुनिया के 99.9% लोग काम पर जाते हैं, आप मत जाओ, खुद ब खुद ताकत आ जाएगी आप पे। अब आप कहोगे कि अगर काम पे नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे? पत्ते खाओ, बकरी बन जाओ, इसमें क्या है? मचेरा बन जाओ। मैं एक एक क्वेश्चन होता है, लोग कहते हैं कि हम काम इसलिए करते हैं कि हमें खाना मिले। समंदर किसी के बाप का है, मछली पकड़ के रात को खा जाओ, खाना है, राइट? सही है। अपने घर में जो है एक बाग बनाओ, कद्दू उगाओ, गंदम उगाओ, लेजी हो चुके हैं ना। अगर खाने के लिए बंदा काम करता है तो सबसे ज्यादा जॉब पे परिंदे होते हैं। परिंदा सुबह उड़ के जो है कितनी मेहनत करता है, अपने घोंसले में खाना लाता है। मैं बोलता हूँ अगर इंसान को बदलना है ना, 20 से जिंदगी सीखो। 20 कितनी मेहनत करती है, साथ मिलके जो हाइबरनेशन, जो ठंड का वक्त आता है, यहाँ पर वो खाना स्टोर करते हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम देम। पर हमारे लोग हैंड टू माउथ, जो बंदा हैंड टू माउथ होता है उसका कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है? मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि 30 साल की उम्र में इतना विजडम कहाँ से चोरी करके लाया था। आई मीन आप माशाल्लाह, मैंने तारीफ तो सुनी थी हम्बलनेस की, लेकिन यू जेन्युइन। मैं सोशल मीडिया पे हमेशा लोगों को इसलिए दिखाता हूँ ताकि लोग जो है एक अलग साइड देखें। अगर सोशल मीडिया पे मेरा ये साइड लोग देखें, नो वन विल टेक मी सीरियस, कोई मुझे सीरियस नहीं लेगा। तो वीडियो डिलीट कर दूं? कर दे। जी, यही बात है। तो विजडम कहाँ से लेकर आए कि ये भूख ने सिखाया, रातों ने सिखाया, डंडों ने सिखाया? विजडम तो बहुत मुश्किल से आता। सबसे बड़ा गोल जो है उसमें रोल अम्मी का है। अम्मी ने हमेशा जो है अच्छी तरबियत दी है, देना सिखाया है। सो सबसे पहले तो घर का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत से ऐसे, पैसा जो है मैग्नीफायर है, अच्छे को अच्छा बनाती है, हरामी को हरामी बनाती है। अगर देने वाला जो है, अगर वो मालदार हो जाए और देता है, अगर ख़राब इंसान मालदार हो जाए और ख़राब हो जाता है। सो सबसे पहले घर में जो है जो ट्रेनिंग मिलती है वो रह जाती है सारी ज़िंदगी। घर से जो है वो सीखा, बाकी अमीर बना, खुद जो है अपने ठोकरों से और जो है लोगों की गलतियों से भी कुछ सीखा। आप जैसे लोगों के साथ बैठ के आप लोगों से सीखा। मैं तो हमेशा हर दिन सीखता रहता हूँ। ब्यूटीफुल। आई मीन अल्लाह। और वो किसी ने आज किसकी मैं कोटेशन पढ़ रहा था कि काश कि तमाम अमीरों के बच्चे गुर्बत में टाइम गुजारे। किसी डेल कार्नेगी की या किसी बड़े उसकी थी, क्योंकि जो चीज इंसान भूख से सीखता है ना, वो किसी से नहीं सीखता, वो किसी जगह से नहीं सीखता। मुझे बहुत से लोग कहते हैं तुम बहुत गुरूर करते हो, अल्लाह एक दिन तुम्हें गिराएगा जमीन पे। मैं जमीन से उठा हुआ इंसान अगर फिर गिर जाऊं, क्यों बात, फिर उठ जाऊंगा। मुझे तो गुर्बत का डर ही नहीं। गुर्बत से तो अमीर डरता है,
कि उसने देखी नहीं है ना, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, अगर ये सब चला जाए मैं चाहता फिर से वहां जाऊं, पर एटलीस्ट वो टेस्ट तो आया ना, वो चीज तो एक्सपीरियंस किया, अब मुझे पता है कि उस रास्ते पे जाना है, दोबारा चला जाऊं। ये इतना जो खौफ है कौम में, इतनी खौफ ज़दा, अपने आप को बहादुर कौम बोलती है, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा बुज़दिल कौम ही कोई नहीं है। नहीं देखिए, जो लोग खुद को आपने हमारे पाकिस्तानी देखे ना, जब बाहर मुल्क जाते गोरों से कहते तुम ना स्पीकर पे कहो कि पाकिस्तान जिंदाबाद, में तुम्हें जब से पहले ना गोरे ने भी पाकिस्तान की जो है तारीफ की है, दिस इज व्हाट वी आर। लोग हमें जानते नहीं, खुद को जो कौम गैरतमंद कहती है ना, वो दुनिया के सबसे बड़े बेगैरत होते हैं। तारीफ तो वो होती है जो दूसरा बंदा तुम्हारी करे, अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बने, क्या बात है यार। ऐसा नहीं। डर जो है गुर्बत की सबसे बड़ी जो डर है, अगर आपके अंदर डर है और अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं, और आप कहते हो अगर ना हुआ, तो सबसे बड़ी जो चैलेंज गरीब को होता है, जो जहन में खुद को सबसे पहले फेल कर देता है। एक चीज़ शुरू करते हैं तो कहते हैं कि अगर फेल हो जाओ तो तुमने तो अभी शुरू ही नहीं किया। फेल के कंक्लूजन पे तुम कैसे पहुंचे? कहते नहीं, बैकअप प्लान तो होना चाहिए। देयर इज नो बैकअप प्लान। तुमने बैकअप क्यों करना है? है ही नहीं कुछ तुम्हारे पास। हाँ, यहीं से तो शुरू हो रहे हो, इससे ज्यादा हाँ। क्या नीचे जाओगे? अगर हार गए तो क्या होगा? हार गए, राइट। किससे हार रहे हो? अपने ही आप से हारना है। इंसान का जीत भी है। देखिए, इंसान को ये नहीं पता, जब इंसान का मुकाबला, हम सोचते हैं ना कि मेरा मुकाबला जो है पप्पू की बेटी से है, मेरा मुकाबला जो मेरे चचेरे बेटे चचेरे भाई से। इंसान का मुकाबला खुद से होता है। जब खुद इंसान सामने होता है ना, वही मुकाबले में मजा आता है। अगर जीते तो खुद से जीते, अगर हारे खुद से हारे। ये क्रिकेट का मैदान थोड़ी है जहाँ पे इमोशंस है, ये जिंदगी है, और जिंदगी का खेल जो है इट्स अ सीरियस गेम। तो खौफ कैसे निकालें इनका? खौफ, हाँ, यानी नीचे से लेके प्राइम मिनिस्टर तक बेचारा खौफ में मुब्तला है। ये नहीं है कि ऊपर वाला नहीं है, वो बेचारा भी बेचारा डरा रहता है, वो क्या कर लेगा, सीट चली जाएगी मेरी। और ये वो सिर्फ यहाँ भी मुसीबत है। देखिए, कौमों से खौफ को हटाना उस कौम को जो है लालच देना होता है। अच्छा, इस कौम को लालच दो, इस कौम को आगे बढ़ने की जो है सलाहियत दो, इस कौम को जो है हमेशा कहो कि तुम कर सकते हो। अब एक कौम जो एक कौम बर्बाद है, उस कौम के लिए तुम चंदे मांग रहे हो, उस कौम के लिए तुम भीख मांग के बैंकों से कर्जे। अगर ये मेरी कौम होती, सबसे पहले तो मैंने सबको गोली मार देता कि ये गरीब क्यों है। सेकंड, अगर इन पे ये मेहनत मुश्किल होती, मैं इसके लिए कर्जे नहीं लेता, मैं इन सबको कहता कि निकलो। मेरे हुकूमत में कोई भी बंदा अगर शेख का गुलाम होता, मैं उसको जो है सरेआम फांसी देता कि तू क्यों गुलामी करने जा रहा है। अपने पास जमीन है, खाना है, सब्जियां उगाएंगे, पानी है, पड़ोसी देश को सेल करेंगे, जैसे मैक्सिकन लोग करते हैं। अपनी मैक्सिकन यहाँ देखे है ना, कितनी मेहनती कौम है, क्या क्या काम नहीं करते, सारी सब्जी वहां से आ रही। मैं अपने कौम से सब्जियां बेचता, हाँ, बिरयानी नहीं, क्योंकि अंग्रेज को नहीं पता कि व्हाट इज बिरयानी। अब ये भी गलत बात है, हमारे देसी लोग आ जाते हैं पिशावरी चपली कबाब। मैं बोलता हूँ जब भी अमेरिका हो ना, हाँ, इनको सर्व करो, सर्व देम। अब अंग्रेज को क्या पता व्हाट इज पाया? अंग्रेज क्या ब्रेकफास्ट में पाया खाता है, चने खाता है, नान खाता है? तो वो दूर रहते हैं, पाकिस्तानी यहाँ के भी पाकिस्तान में रहते हैं। यही हम वही के वही रह जाते हैं। वो जो है हमें पता नहीं, 1-2 टके का जो है शान मसाला किसने बनाया, उसको भी मार देना चाहिए। ये रेसिपी है। अच्छे मेरे दोस्त हैं, ऐसा ना करो। अच्छा, आपके दोस्त है, चलो फिर को अच्छा हुआ, बहुत अच्छे आदमी में और भी अच्छा नहीं यार, आज की दुआ करें, आजकल बीमार हैं। जो कसाई, मैं बोलता हूँ कि इस कौम को मैं प्रोडक्टिव बनाता। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप शान मसाला के साथ साथ एक गोरा नाम रखें, हाँ, और $1 की जगह $15 का डब्बा बेचें। बिल्कुल, गोरे की रेसिपी बनाएं। बिल्कुल, वही नहारी हाँ, को आप स्टू कर दें। हाँ, स्टू कर साला दें। वो नहारी इनके जो खुशी से खाएगा। इनका जो वो क्या है, इनके रब्स होते हैं डिफरेंट, इनके उनके लिए बनाए ना, होती है। आपको जरूरत है कि सिर्फ हाँ, पाकिस्तानियों के लिए खाने बना रहे हैं? भाई मसालों के लिए अंग्रेज पाकिस्तान ये आया, बहुत ये हम लोगों से अच्छे खाने खाते हैं। तो इनके मसाले इनके डब्बे भी बना के भेज। सीजनिंग बेचो और आगे जाओगे। आप देखो इनकी सीजनिंग कितनी पॉपुलर होती है। इनका जो है क्रैब के लिए डिफरेंट सीजन होता है, इनका सालमन के लिए डिफरेंट सीजन होता है, इनका ये हमसे ज्यादा स्पेंड करने वाले लोग हैं। हमारे लोग तो हाँ, हमारे लोग तो चाय की पत्तियों में 2-3 बार चाय बनाते हैं।
सही बोल रहा हूँ। तो यही कौम, अगर मैं इनका सरबराह होता, मैं इनके लिए कर्जा नहीं बिल्कुल लेता। भाई, 2-4 दिन भूखा रह लो, कोई हाँ मसला नहीं है, पता तो चले क्या होती है। बिल्कुल, मैं इनके लिए, मैं आइलैंड्स पर जाता हूँ, मैंने उनके कल्चर से एक चीज सीखी है। आइलैंड्स? आइलैंड्स, ये जितने छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं ना, अच्छा, ये जो हाँ कैरेबियंस। बिल्कुल, मैंने इनसे एक, इनके कल्चर में ये है कि वो लोग कंज्यूमर नहीं है। मेजॉरिटी उनके जो खाने होते हैं ना, जाके मछलियाँ पकड़ते हैं, उनका जो मेन डिश देखो ना, सारे उनमें मछली होती है, सी फूड होता है, खुद जाके पकड़ते हैं। तो मैं भी इस कौम को ऐसे करता कि इनसे सब्जियां उगाता, इनसे चाइनीज़ की तरह चीज़ें बनाता, डिफरेंट टास्क उनको देता। किसी को जो है प्लम्बर बनाता, किसी को जो है कैबिनेट्स पे लगवा देता कि भाई तू कैबिनेट बना, मैं बाहर बेचूंगा। अमेरिका में कैबिनेट, जब आप एक किचन बनाते हैं, $3-4 लाख का एक किचन बनता है। हमारे यहाँ कितने अच्छे कैबिनेट्स बनते हैं। उनको मैं अलीबाबा पे सेट करवाता है, अपना एक ऐप बनाता, लोगो सोर्सिंग। अगर चाइना भी हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, तो मैं भी पड़ोस में ये करता। किसने रोका आपको? हुकूमत तो है आपकी। आपके कितने फॉलोअर हैं? मेरे अराउंड सोशल मीडिया पे 2 मिलियन, तो इंस्टाग्राम पे है। बॉस्निया के प्रेसिडेंट तो हो गए आप? नहीं, वो तो मेरे मेजॉरिटी फॉलोअर्स इंडियंस है। अच्छा, वो तो तो फॉलोअर है ना, सब अल्लाह के बंदे हैं। कोई भी बिल्कुल, बना ले यार कैबिनेट, तू पाकिस्तानी बना हाँ या इंडियन बिल्कुल बना, क्या बिल्कुल फर्क पड़ता बिल्कुल बिल्कुल। है? शुरू कर दो हुकूमत। यार मुझे ना गधों पे हुकूमत नहीं करनी। अब जो हैं वही हैं। हमारे एक टीचर हैं, हाँ मैं एक वीडियो ढूंढ रहा था कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड था लोगों से। हाँ, उनके कोई 1 लाख लोग काम करते हैं उनके पास। हम्म तो उनसे किसी ने कहा आपको कोफ्त नहीं होती इन लोगों से काम कराते हुए? हम्म मैंने कहा मेरे जितने भी फॉलोअर हैं ना, वो अलंगड़े, लूले, काणे, अंधे, वो बहरे हैं, हाँ लेकिन मेरे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब परवरदिगार ने मुझे एक आंख ज्यादा, एक आन ज्यादा और एक हाथ ज्यादा दिया है, थोड़ी अकल ज्यादा है, तो मैं इसीलिए तो मेरी बात मानते हो, बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। अंधों में काना रह जाऊं। हाँ बिल्कुल। तो अब बजाय इससे कि उनको फ्रस्ट्रेट हो, भाई यही है, अब इनसे काम कैसे लेना है, ये आपका काम ये है। आपका काम है, बिल्कुल। गधे हैं तो भाई गधे की खाल बेचो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सोचो बिल्कुल। इसके ऊपर, क्योंकि आप जवान हो अभी, आइडियाज से भरपूर हो, वाइज हो। अल्लाह ताला ने हर चीज आजमाइश है ना, बिल्कुल एग्जाम है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको मकाम मिल गया, दौलत भी मिल गई, विजडम भी मिल गया। विजडम तो बड़ी मुश्किल, इस उम्र में विजडम मुश्किल होता है। और सब्र, हाँ हाँ ठहराव, वो भी आ गया। हाँ तो भाई तुम्हारा तो एग्जाम लंबा मुझे लग रहा है, आगे हाँ, इम्तिहान देखते होने हैं। वाला है। अल्लाह मुझे आसान अच्छा करे। लगता है, मुझे एग्ज़ाम बहुत खूबसूरत लगता है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह एग्ज़ाम हर एक गरीब पे लाए। तो तुम अली बाबा तुम जैक मा बन जाओ ना वहाँ के। बन जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उनसे आगे जाएंगे। इंशाल्लाह। लाजिम क्यों है जैक मा बन के? भैया उस वहां तक तो पहुंचो ना। हाँ पहुंच जाएंगे, अगर वो पहुंचा है मैं भी पहुंच जाऊंगा। और उसने 25-30 साल लगे हैं। हाँ मैं 40 साल लगवा दूंगा। ठीक मैं उससे कम वक्त में कर दूं। आजकल तो जल्दी कर उस दो, वक्त यही का उसके जमाना पास उसके पास वो चीजें नहीं थी जो आज हमारे पास है। हम उससे फास्ट कर सकते हैं। Agreed. हाँ चले, आप कुछ सवाल कर लें भाई। मैं तो आप तो भाई ज्यादा हो चुके नहीं, हैं, आप मेरे पास कोई है ही उस्ताद नहीं हो। देने के लिए। अब आप उस्ताद से क्या सवाल? आए हाय आए हाय, अभी तक कहाँ से उस्ताद हो गए? आप मेरे उस्ताद बन गए आप। अच्छा, बन गए आप, जो है 15-20 मिनट में इंसान बन जाता है। अच्छा जी चले, बदला करे कुछ सीख लिया। मैंने तो कुछ हाँ नहीं सिखाया आपको। मैं तो खुश हो रहा हूँ। मुझे शुक्र है परवरदिगार का कि ऐसा अल्लाह ताला ने एक और अजूबा, अजीब ही हो ना आप, अजीबो गरीबो तो के पैदा किया इस मुल्क में रैंडमली, जो कि लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें आपके बारे में बोली हैं, तो मैं बुरी चुप होगी रहता मुझे हूँ। पता है। मैं एक कान से सुनता हूँ बिल्कुल और दूसरे बिल्कुल कान बिल्कुल निकालता हूँ। मैं बिल्कुल। कहता हूँ भाई जो काम हाँ अच्छा कर रहा दूसरे है वो अच्छा है, चाहे किसी भी मकसद के लिए कर रहा है, डजेंट मैटर। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, इन टच रहिएगा इंशाल्लाह। और मेरे स्कूल पे नजर रखिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह ये एक जरूर, इंटरेस्टिंग आपके गोल्स के करीब का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरा जो स्कूल का मकसद है ना, वो ये कि जैसे कोई शाहिद अनवर गलती से पैदा हो रहा है, कोई स्टीव जॉब गलती से पैदा हो रहा है, कोई जैक मा गलती से पैदा हो रहा है, गलती से नहीं होना है। नहीं ये देखिए, डिजाइन करना है, बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल। बनाना है कि जो अंदर जाएगा वो क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं, बाहर अगर निकले। वो लोग बने भी वो गलती से नहीं बने। उनकी अगर हम बच्चों को जो है गलती से मुराद है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डेंटिस्ट बनाते हैं, स्कूल है, डॉक्टर बनाते हैं, स्कूल है, लॉयर बनाते हैं, स्कूल है,
बचपन से, जैसे आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो बचपन से खेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन से बिजनेस या डिसरप्टर हम नहीं बना। नहीं, ये तो ही ना मसला है ना, हमारे स्कूल में ना हमें, मैं तो अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, हाँ हमारे नहीं, स्कूल का बताऊं। एजुकेशन हमारे मेजॉरिटी, क्योंकि आपका स्कूल तो एक लिमिटेड बच्चों को होगा ना, मैं मेजॉरिटी बात कर रहा हूँ कि स्कूल में जो है किताबों में हमें पाकिस्तान इंडिया की जंग, हम हमेशा बहादुर थे, हमने उनके साथ ये किया, राशिद मिन्हास ने ये किया था काफी हवा झूठ में, है, जरा गूगल कर लेना। हाँ राशिद मिन्हास ने हवा में ये किया था, कायद आजम ने किया। इंस्टेड ऑफ दोज स्टोरीज, अगर हम बच्चों को जो दुनिया में कामयाब स्टोरीज बताएं, मे बी वो बच्चा जो है उसे प्रोसेस कर ले। अगर हम बच्चे को इलान मस्क के बारे में बताए कि उसने पेपाल बेच के कितने बड़े बड़े खतरे लिए, लास्ट $100 मिलियन था वो रॉकेट उड़ाया, अगर वो उड़ जाता वो बर्बाद हो जाता, बट फिर भी उसने लास्ट 100 मिलियन लगाए। हम अगर स्टीव जॉब का, अगर हम जो है गूगल सीईओ के बारे में, अगर अमेजोन की सीईओ के बारे में बच्चों को ये बताए, मे बी एक बच्चा उठ के जेफ बेजो बन जाए। पर अगर ये कहानियां कि हमने इंडिया के साथ ये किया था, हमने ये मजाइल छोड़े थे, तो बच्चा क्या करेगा। चलो मैं किताब एक बनवाता हूँ, इंशाल्लाह उसमें ये सबको डालता हूँ, 1000 किताबें बांटना तुम्हारा काम। इंशाल्लाह, ठीक है, जरूर इंशाल्लाह। चलो शुक्रिया शाहिद, थैंक यू सो मच। अमेजिंग मीटिंग यू, खुश Me रहो too. और आमीन अल्लाह आपको इसी तरह स्वीट रखे आमीन। और ज्यादा जला ना दे और जल के, लेकिन मुझे लगता है कि आप और निखार आएगा, आप बिल्कुल में कुंदन बिल्कुल बनता है ना सोना जल जल बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह मियाँ आपके आमीन आपको इस्तकामत बख्शे। बहुत आमीन। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद, आप नूर, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? हाँ यस मैम, और क्या कह रही हैं? मैं पूछूं आपका कोई क्वेश्चन है? यस, वो मैं कह रही थी कि मैं लीव कर लूँ। आपने कहीं जाना है? आओ। फिर अभी भी 10 मिनट है क्लास एंड होने में। आप मुझे रिव्यू दे दें जो आज आपने टेडेक्स देखी है, सर यहाँ की वीडियो, उसमें से आपको जो समझ आ रहा है। ओके, बस मैं दे देती हूँ अभी, मैं नोट कर रही हूँ। मैम आप तब तक किसी और का ले लें, मैं आपको बस थोड़ी देर में दे देती हूँ। ओके, किसने रिव्यू देनी है? वो हैंड रेस कर ले। किसी ने भी नहीं देनी? चले फिर आपने। परवा, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। बात सही आ रही है मैम? ओके, तो सर
थिंक कर रहे थे कि कैसे एक जो काम जो हम पाकिस्तानी के बारे में बात कर रहे थे कि पुअर माइंडसेट्स के साथ कि वो इतने पुअर माइंडसेट्स के साथ एक स्कूल जो है उसमें वो लॉयर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, बट ये लिमिटेड जॉब्स है, वो कभी आगे नहीं सोचते कि हम बिलियनर्स या अपनी बिजनेस कोई है वो करना चाहते हैं। तो सर हाल क्या है इस स्कूल का पर्पस ये है कि वो जो है एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के थ्रू सबको लीडर्स बनाए कि बाय चांस कोई एलन या फिर स्टीव जॉब्स यहाँ से नहीं निकले, बाय चांस नहीं, बट थ्रू स्ट्रक्चर सिस्टम अगर कोई जाता है जब वो बाहर आता है देन इट बिकम्स लीडर। तो वो उनको बता रहे थे और वो आइडियाज भी दे रहे थे उनसे कि अगर आप लीडर होते पाकिस्तान के या फिर किसी भी तरीके से तो आप कैसे इनको हैंडल करते, आप कौन से ऐसे कोशिश करते कि इनका जो माइंडसेट है इनको सबको लीडर्स बनाने की आप क्या करते हैं। तो उनका जवाब यही था कि मैं पहली बात तो मैं इस काम को रखता भी नहीं, बट अगर मुझे मौका मिलता तो मैं कोशिश करता कि बच्चों को वो करूँ, उनके माइंडसेट ये समझाऊं उनको, ये बताने के चक्कर में कि मतलब उससे उनको ये बताने के बजाय कि वो हमने इंडिया के साथ ये किया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हम ये बताएं तो उन्होंने जब तक हम ये कर रहे थे, जब तक हम महलों में अपने एंजॉय कर रहे थे, जब तक उस वक्त अमेरिका ऑक्सफोर्ड बनाया था, तभी वो बहुत ज़्यादा हमसे अब आगे है। तो या दैट्स इट। गुड, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। ओके, अब अरीशा आप रिव्यू दें, आपको क्या समझ आई वीडियो में? जी मैंने आज के जो स्पीकर ने थे वो थे सारे वाला। तो वो हमें बताते हैं कि हमें चीज़ हमें वो जब अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी होती है, हमें उसके लिए काम करना होता है, उसके लिए स्ट्रगल और रिस्क लेना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि आपको लेवल 2 में जाना, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं आपको लेवल 2 में जाना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप वैसे बैठे रहेंगे और लेवल 2 में चले जाएंगे, आपको उसके लिए कुछ करना होगा। तो मैंने आज की तरह से ये सीखा। ओके गुड। जी नूर, आप रिव्यू मैं दें। ओके मैं अपना रिव्यू दे दूँ। ओके सो आज की जो टेड टॉक थी उसमें सरहान से पॉडकास्ट थी एक, और उसमें उन्होंने बताया था कि लाइक सब पाकिस्तान में जो लोग होते हैं वो अपने पूरे माइंडसेट से लाइक कुछ सोचते नहीं है कि हम ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। वो हार मान के बस बैठ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दूँ, अगर हमें कोई रेसिपी बनानी है तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा उसके लिए, और तो हम फिरते नहीं है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सब पूरे माइंडसेट से सोचते हैं कि ये नहीं सोच सकते कि वो डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे बड़े होके। तो मुझे आज ये समझ आई। मैं ओके लीव कर दूँ? गुड, जी आप लीव कर लें। ओके हाशिर बेटा, आप अपना रिव्यू दें। जी बेटा। ओके तो आज सुबह स्पीकर का नाम सब रहने लगा। तो जैसे अगर हम जाते हैं यहाँ पे जो इंसान जो होते हैं वो ज़्यादातर इजी देने जाते हैं और ना फिर हार्ड जाते हैं। मतलब अगर जैसे कि मुझे इजी देने जाना है तो इतनी मुश्किल नहीं आएगी पहले, तो हमें पहले रिस्क लेना है और फिर दूसरी हार्ड हार्ड लेना पहले जाऊँगा। फिर उधर से रिस्क जो भी मुझे आगे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा। जैसे कि फिर अच्छे मिला अगर तो मतलब सीधा रास्ता इजी रास्ते है और भाग है। तो ज़्यादातर लोग ना इजी मैंने चूज करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादातर इजी काम दिया जाता है और जो इजी वे में चूज करना। और जो हार्ड हार्ड पीपल होते हैं हार्ड पीपल जो होते हैं वो हार्ड वे नहीं बोलते,
तो इसलिए मैंने हॉल एग्जाम के लिए नहीं कर दिया आज के पेपर में मेरे ओके गुड, माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया। मिस ईमान, मैं सबका रिव्यू हो गया तो क्लास एंड कर रहे हैं। अयान से एंड करवाइएगा क्योंकि उन्होंने क्लास स्टार्ट की थी। ओके रयान, क्लास को एंड करें। ओके सर, ये थी आज की हमारी क्लास। और इस क्लास में हमने लोग बच्चों के टेस्ट रिव्यू देखे थे और इसमें जो है बच्चों को हमने थोड़ा बहुत गाइड करा था। और कोडिंग मुझे मान हमें कोडिंग बुक के जो है टारगेट दिए हैं टास्क के। सो ये थी आज की क्लास। तो ये हमारी एंड होती है 11 PM पे, ओ सॉरी 11 AM पे। सो यस मिस ईमान। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन योर पार्टिसिपेट, और आप लोग की हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से आपने सुनी है। मुझे उम्मीद है कि जो टारगेट्स आप लोग को दिए गए हैं उस पर आप लोग टोटली अपना फोकस करेंगे और तरीके से हर काम को सर अंजाम देंगे, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप लोग की एक बहुत रेस है, ठीक है। आप अगर अपने आप को रेस में करेंगे ना, तो वो आपका अंदर ना खुद ब खुद जज्बा पैदा करती है। सो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपका दिन अच्छा गुजरे। और कल हम दोबारा से कहीं ना कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फाउंडर्स इंटरव्यू पर लास्ट में ध्यान रखिएगा, वो आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इट्स कंपल्सरी योर सब्जेक्ट। So thank you so much. Allah Hafiz. You can leave. Bye and good day class.